चलो, क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। हमने कल क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो, क्या पढ़ा था हमने? हाँ, पूरा पाषाण काल पढ़े थे ना, 9 पाषाण काल पढ़ा था हमने। जरा 9 पाषाण काल बताओगे उसमें क्या क्या मिला था? मैं नाम बोलूंगा, आप लोग बताना कहाँ कहाँ क्या मिला था, ठीक है? ठीक है। आग की खोज, पहिया की खोज, कुत्ता, अंत्येष्टि कार्यक्रम, कौन था? मध्य पाषाण काल है ना, किसमें? मध्य पाषाण काल। माइक्रोलीथ, मध्य पाषाण काल, ठीक है। किसके आदमी सभ्य नहीं थे? पूरा पाषाण काल। आदमी को कौन मार के खा जाता था? पूरा पाषाण काल, ठीक है। पहली बार खेती, खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? किन दो पहाड़ों के बीच स्थित है? सुलेमान एवं कीर्तर। पहली बार खेती कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व। मानव ने पहला कौन सा अनाज उगाया था? जौ एवं गेहूं। जौ एवं गेहूं। जौ कहाँ उगाया गया था? ईरान में। कहाँ? ईरान में। चावल की खेती कहाँ हुई थी? कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है। और नया सर्वेक्षण के अनुसार जो चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? देखो माइंड में सबका बन रहा होगा, ऑप्शन देके सब टिक मार दोगे। क्या नाम था? लोहरा देव। क्या था? लोहरा देव। कहाँ है? यूपी में, गुड। सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से, हाँ ध्यान सुनो, सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में, नॉट मेहरागढ़, मेहरगढ़ में। कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। आदमी ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? कुत्ता। आवास, अस्थाई आवास कब बनाया था? 9 पाषाण काल में, ठीक है। ताम्र पाषाण काल किसे कहा जाता है? किसको बोलते हैं? 9 पाषाण काल को, ठीक है। तांबा खोज हुआ था इसमें, है ना? किसे खोज हुआ था? तांबा के खोज हुआ था, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे, क्या नाम है? हाँ, हमने इतिहास के 3 पार्टों में बांटा था ना, जिसमें आपसे ने हमने पहला पार्ट था प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसको 3 पार्ट में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। दूसरा आपका था आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता। आज इसकी कहानी आप लोग को सुनाएंगे, ठीक है। तो अपनी नोटबुक पे हेडिंग डालेंगे आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। आइए इस बात को जरा समझते हैं। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल जो है, क्या इस काल में कोई लिपि मिला है? मिला है, इस काल में लिपि मिला है, लेकिन ऐसा ना ससुरे घोच पोच गया है ना कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, समझ रहे हो? ऐसे लिखा, लिखना शुरू किया तो ऐसे 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 कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके बनाते चला गया है। अभी कौन चीज लिखा पढ़ लोगे? नहीं। जो सिंधु काल की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक समझते हैं आप लोग क्या? हाँ, अपनी भावनाओं को। ये चीज देखो, आप क्लास 1 नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, देखते होंगे उनकी किताब आती है, ए फॉर एप्पल लिखा होता है और बगलवा में वो एप्पल का फोटो बना होता है। अगर बच्चा एप्पल नहीं पढ़ पा रहा है तो फोटोआ देख के कह देगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, ठीक है। वो बच्चा फोटो देख करके बता देगा कि क्या है। तो उसे क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। क्या बोलते हैं? भाव
चित्रात्मक। ठीक है, आइए आदि ऐतिहासिक काल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस बात को समझते हैं, अभी लिखना नहीं है, अभी कहानी सुनिए। देखो ये आपका क्या है जी? ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखना, खोपड़ी कहाँ मिली थी? मद्रास में। मद्रास में कौन सा जगह? कौन था पक्का? पल्लव रन। क्या नाम था? पल्लव रन। क्या मिला था? खोपड़ी। ठीक है, यूपी के यहाँ कहाँ मिला था? रंगपुर में। ठीक है, अब देखो हम उस बात को अब नहीं देखेंगे, अब हम किस बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु ये आपका क्या है? पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये आपका है भारत और ये आपका है कैंसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। ठीक है, जो आपका सिंधु नदी है वो कहां से निकली? भारत से कि पाकिस्तान से? चाइना से निकली है। फोटो कहाँ बना हुआ है? चाइना से। सिंधु नदी निकलती है चाइना के मानसरोवर झील से। कहाँ निकलती है जी? मानसरोवर झील से। ये सिंधु नदी भारत से होते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। इसी कुछ सहायक नदियां हैं, इसी कुछ सहायक नदियां हैं जो आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, कुछ सहायक नदियां हैं। अभी हम मेनली फोकस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पे। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को पता कैसे चला, इस बात को समझते हैं। पहले क्या था, जब हम अंग्रेजों को गुलाम थे तो अंग्रेज भारत का, उनका आने का मेन मकसद था भारत में आके लूटना। क्या मकसद था उनका जी? उनका लूटना। उनका कोई और मकसद नहीं था। उन्होंने जितना भी काम किए भारत में वो किसके लिए किए? लूटने के लिए किए। किस काम के लिए किए? लूटने के लिए। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था भारत में बहुत सारा धन संपत्ति है। वाकई में था भी, वाकई में था भी। आप अभी इतिहास शुरू किए, जब आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो ईरान के शासक नादिर शाह आया था। क्या था? नादिर शाह। जब उसने दिल्ली के जो उसका मुगल बादशाह था शाह आलम, जिसको बोलते मोहम्मद शाह, जिसका नाम बोलते रंगीला बादशाह, 1539 में जब उसके ऊपर आक्रमण किया था, 1739 में आक्रमण किया था, यहाँ से 3 ट्रक सोना लेके गया था। कितना लिया था? 3 ट्रक। उसके बाद जितना घोड़ा था, हाथी था, गधा था, सब के ऊपर से सोना लाद दिया। उधर से लदा के कौन आया था? उसकी सेना। और लाद के क्या ले गया? सोना। इतना लूट के ले गया। और उसी में ससुरा कोहिनूर हीरा भी लेके गया। वो कौन? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा की एक अलग ही अपनी कहानी रही है, तो सुनाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो अंग्रेज आए और अंग्रेजों का मेन मकसद था क्या? भारत को लूटना। ठीक है, तो भारत को लूटने के पर्पज से वो भारत में खुदाई करने लगे। क्या करने लगे? भारत में खुदाई करने लगे। ठीक है, अब जगह जगह पे देखते थे खोदने पर यहाँ सोना निकल रहा है, यहाँ पेट्रोल निकल रहा है, यहाँ गैस निकल रहा है, यहाँ कोयला निकल रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी जब खुदाई होती है तो खुदाई से पहले सर्वेक्षण होती है। क्या होती है जी? सर्वे। क्या होती है? सर्वे। सर्वे होती है और सर्वे में देखा जाता है, क्या नाम है, कि यहाँ पर कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। तो अब इन्होंने सर्वेक्षण करने के लिए इनके टीम होते थे अलग अलग। ठीक है, भारत में जितने भी आयोग बने हैं, जितने भी खुदाई करने की टीम बनी है, जितने भी अच्छे काम हुए हैं, आयोग का काम वो कर्जन के समय में हुआ है। किसके समय में हुआ है? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। भारत का एक वाइसराय था जिसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। अभी आगे जाके हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन ने अच्छा काम किया
लेकिन यही ससुरा एक नंबर का दोगला था जिसने भारत को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। कहानी आगे पढ़ेंगे, बहुत आगे ये, बस हम इससे रिलेट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा कहानी को रिलेट कर रहा हूँ आपको। तो लॉर्ड कर्जन उस समय था, उसने समिति बनाया था, अलग अलग समितियां, अलग अलग आयोग बताया था। आयोगों का कार्यकारिणी जो वायसराय है वो कर्जन को कहा जाता है। तो उसी समय कर्जन ने कहा कि काम करो, यहाँ भारत में बहुत सारा सोना है, क्या नाम है, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इसको खोजो। क्या करो? खोजो। इसको खोजने के लिए अलग अलग टीम निकला, तो बहुत को मिला। उसी टीम में से एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स मेनन। पहले कहानी सुन लेते हैं फिर लिख दूंगा, ठीक है? चार्ल्स मेनन, बोलो चार्ल्स मेनन। चार्ल्स मेनन घूमते घूमते आए इधर के एरिया में, इधर के एरिया में एक गुजरात तक का एरिया मिलेगा आपको। इधर के एरिया में आए और उसने देखा कि माय गॉड, यहाँ पे कुछ न कुछ है। कैसे देखा? तो जैसे मान लीजिए आप में कोई गांव होगा, गांव में देखोगे तो बहुत से घर जमीन के लेवल में होगा और जो बहुत पुराने घर होंगे वो जमीन के नीचे धंस गए होंगे, आधा धंस गए होंगे, आधा ऊपर दिख रहा होगा। अब छलेरा में दवा आधा कर दी जाएगा उसे, ठीक है? हाँ इधर है कानपुर वाली गली में, हाँ जो भी है उधर, जो भी है उसमें उधर। अच्छा वो हो गया, कॉलोनी हो गया उसमें। हमने देखा कई घर, उसमें घर में उतरने के लिए सोच रहा 2-3 मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा, लगेगा भूत बंगला है। अब अंदर घुसो तो अंदर लोग रहते मिलेंगे, ओ वाह करेंगे, डर जाओगे कौन है भाई। ठीक है, तो अब उस समय जब क्या नाम था उसका, क्या नाम था? चार्ल्स मेनन। चार्ल्स मेनन ने आया तो क्या देखा कि ससुरा कुछ घर है, यहाँ एक घर है जिसका सिर्फ छत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? छत दिख रहा है। इसका मतलब अंदर कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। इसने कहा, अनुमान लगाया, इसने घोड़ा लेके और घुमा, देखा यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिल रहा है, इस एरिया में भी मिल रहा है, एक हल्का हल्का कुछ न कुछ दिख रहा है, मतलब ढका हुआ एरिया यहाँ पर कुछ न कुछ है। चार्ल्स मेनन सिर्फ जानकारी दे दिया। किसको दे दिया? कर्जन को, जो अंग्रेज को, जो टीम थी उसकी। कौन था? चार्ल्स मेनन। क्या नाम था जी? चार्ल्स मेनन। चार्ल्स मेनन ने क्या दिया? जानकारी दिया। जानकारी किस चीज का दिया? यहाँ पर कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। उसके बाद चार्ल्स मेनन चले गए, रिटायर हो गए। एक दूसरा अधिकारी आया जिसका नाम था बगिंघम। क्या नाम था? बगिंघम। बगिंघम, बगिंघम नाम था, ठीक है? कि बगिंघम ने इनको पूरा अच्छे से सर्वे किया। क्या किया? सर्वे किया, यानी इसको सर्वेक्षण किया। क्या किया? सर्वेक्षण किया। बगिंघम बोला कि चार्ल्स मेनन ने कुछ कहा था यहाँ पे निकलेगा। इस ससुरा क्या किया, इसने आके कुछ जगहों पे देखा, सर्वे किया, बोला नहीं वो बंदा सही कहता है, यहाँ पे टिल्हा दिखता है। यू नो टिल्हा? टिल्हा समझते हैं आप लोग? रास्ता प्लेन हो और एकाएक ऊंचा हो जाए, जैसे आपका ये रास्ता है ना जी, ऐसे हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? टिल्हा। हाँ, ऊंचाई पे बोलते हैं, ऊंचा जगह, ऊंचा नीचा, उखड़ खाबड़, क्या बोलेंगे? उखड़, उबड़, हाँ उबड़ खाबड़। देखो सही से शहर वाले लोग हैं, उबड़ खाबड़। अब उसने देखा कि नहीं, ये सही कहा था। कौन? चार्ल्स मेनन। कुछ न कुछ तो है। इसने, बगिंघम ने क्या करवाया? सर्वे करवाया। क्या करवाया जी? सर्वे करवाया, और सर्वे करा के चला गया। क्या करा के चला गया? अब सर्वे करा के चला गया, उसके बाद जिम्मा दिया गया जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल। ये काम करिए, इन्होंने जानकारी दिया, इन्होंने सर्वे किया, आप इसकी खुदाई करिए। क्या करिए? खुदाई। मान लो नोएडा के डीएम कौन है? सुभाष अलवाई। अब सुभाष अलवाई साहब को काम दिया जाएगा कि डीएम साहब यहाँ पर कुछ न कुछ है, आप खुदाई करिए। तो क्या डीएम सर खुद फावड़ा लेके खोदेंगे? नहीं,
तो ये अफसर था, इसको खुदाई करने का जिम्मा दिया गया। क्या दिया गया जी? खुदाई करने का जिम्मा दिया गया। अब खुदाई करने का इसको जिम्मा दिया गया तो इसने अपना एक आदमी लगाया जिसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? दयाराम साहनी को सख्त निर्देश दिया। क्या दिया? सख्त निर्देश दिया कि जहां पे जैसे खुदाई हो वहीं पे खुदाई करना, तोड़ना उड़ना नहीं है। ऐसा नहीं दीवार मिला तो ईटा तोड़ ताड़ के निकाल दिया उसका। दीवार मिला तो दीवार के बगल में खोदो, दीवार के बगल में खोदो। तो दीवार मिला उसके बगल में खुदाई शुरू कर दिया। खुदाई खोदते गया बगल में उसने फावड़ा उड़ा ले लिया, खोदते गया। उसने देखा खुदाई करते करते जब मिट्टी हार्ड लग रहा है, मतलब हार्ड लग रहा है तो छोड़ो, वहां मत खोदना, जहाँ हार्ड लगे वहां नहीं खोदना। ऐसा नहीं पता चला कि सत्रह बीच में कुछ हार्ड आ गया उसको लो जेसीबी तोड़, इसको तोड़ के खोद, ऐसे नहीं करना है। बोला जहां पर भी लगे हार्ड लगे उसको नहीं खोदना है। अब खोद रहा है दीवार के बगल में। बोला ये कहाँ है रे? बोला यहाँ पे हार्ड है। बोला छोड़ छोड़, आगे पीछे देख कहीं पे, यहाँ पे भी हार्ड है। जहाँ पे देख यहाँ मिट्टी सॉफ्ट है उसको खोद, यहाँ मिट्टी सॉफ्ट है। बोला वो ये तो सीढ़ी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सीढ़ी निकल रहा है। बोला हाँ और खोद और खोद और खोद और खोद। खोदते 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 बीच में आया। बोला बीच में ना हार्ड लग रहा है। क्या लग रहा है? हार्ड लग रहा है। बोला और बगल में खोद। बगल में खोदते हुए देखा ये तो आंगन मिला। क्या मिला? आंगन मिला। ऐसे करते करते जब उसने खोदा तो देखा कि ये दीवार मिला, दीवार ऐसे मिला, ऐसे सीढ़ी मिला। क्या मिला? सीढ़ी मिला। खोदते खोदते अंदर आया तो देखा क्या आंगन टाइप का मिला। क्या मिला? आंगन मिला। आंगन मिला और खोद और खोद। बोला तो माय गॉड, और खोदा वैसी तो एक घर मिला। फिर देखा तो दूसरा घर मिला, फिर तीसरा घर मिला, फिर देखा बहुत सारा घर मिलने लगा। बोला और खोद और खोद। जहां पर भी डाउट लगे वहां पर नहीं खोदना है, वहां पर नहीं खोदना है। उसने फिर और खोदा तो देखा कि एक जगह ऐसा है, ये दीवार है, ये दीवार की इधर खुदाई हो रहा है और खोदा जा रहा है। यहाँ पर भी घर मिला, यहाँ पर भी घर मिला, यहाँ पर भी घर मिला, इधर भी घर मिला। एक घर मिलता गया। ठीक है, घर मिलता गया। जब ये बंदा जॉन मार्शल खुदाई का जिम्मा देने गया तो जॉन मार्शल ने कहा खुदाई करना कहाँ पे है? खुदाई करना कहाँ पे है? तो जॉन मार्शल ने अपना घोड़ा लिया और घोड़ा से इस जगह को सर्वे किया। इस जगह को सर्वे किया। इस जगह को उसने पूरा सर्वे में नाप डाला, पूरा नाप डाला और कहा ये जो जगह है जो खुदाई होगा वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में खुदाई करना है। कितना में करना है? 13 लाख। और जिम्मा किसको दिया? दयाराम साहनी को। अकेले नहीं था, इसकी पूरी टीम थी, लेकिन देख रहे कौन कर रहा था? जॉन मार्शल। मतलब जहां फावड़ा मारियो और लगे एकदम हचाक सा वहां छोड़ देना, हाँ जहां सॉफ्ट है वहीं खोदना। ठीक है, खोदते गया तो देखा एक प्रॉपर तरीके से घर मिला। क्या मिला? घर मिला। बगलवा में वो और घर मिला। क्या मिला? एक और घर मिला। बोला और खोदते जा, तो खोदते खोदते देखा ही कहा रे? बोले रोड है। क्या मिला? रोड। तो रोड तो मिला, तो बोला रोड कितना चौड़ा? खोद। तो खोदा तो इसे देखा बगलवा में यहाँ पे हार्ड लग रहा है, डब डब कर रहा है। क्या कर रहा है? डब डब कर रहा है। बोले मत तोड़। बोला तोड़ के देखे? नहीं नहीं नहीं, तोड़ेगा तो सब चौपट हो जाएगा, इसको तोड़ना नहीं है। इसको और देखता जा। देखा इसके बाद इधर खुदाई हो रहा है, रोडवा का इस साइड खुदाई नहीं हो रहा है और रोडवा का इस साइड भी खुदाई नहीं हो रहा है, इसके बाद खुदाई हो रहा है। बोले काम कर आगे चल, कहीं न कहीं कुछ मिलेगा, कहीं न कहीं कुछ मिलेगा। जब रोड के आगे आया तो देखा एक बड़का यहाँ पे भोका मिला, गड्ढा मिला। क्या मिला? गड्ढा। गड्ढा में से घुसा तो देखा ओ माय गॉड, ये तो बड़का वो गटर है। क्या है? गटर। बोला ओ गटर कहाँ होती है? गांव में कि शहर में? गांव में गटर होता है? गांव में कुछ नहीं होता हो तो घर के बगल में फावड़ा से खोद देता है, खेत में पानी बहा देता है, जा उसी में बह रहा है। तो गांव में छोटी नालियां होती है। क्या होती है नालियां? गटर से कहा ओ माय गॉड,
फिर देखा इधरों क्या है, गटर। बोला और देख, बोला इधरों से आया है यहाँ भी मिला है, इधरों से आया है यहाँ मिला है, इधरों से आया, ऐसे मिला हुआ है यहाँ पे। बोला ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है, गटर। खोदते खोदते उसको एक ऐसे मिल गया पूरा कि जिसके उधर नहीं खुदा रहा था, इधर भी खुदा रहा था, बट बिचवा में खुदा रहा था, सॉरी बीचे में नहीं खुदा रहा था, उस साइड खुदाई हो रहा था, इस साइड हो रहा था। बोले काम कर, ऐसे घूमते घूमते जा, जरा कहां तक जाता है। ये घूमते घूमते आया तो देखा एक ऐसा कुछ गोल बन गया। तो जॉन मार्शल बोला ये रुक, काम रुक, एगो मचान बनाओ। यू नो मचान, मचान समझते हैं, फिल्मों में देखते होंगे जो ऊंचा बनाया जाता है, उस पर सेना लोग या गुंडा लोग खड़ा होकर अपना निगरानी करता है, नहीं देखे हैं? ऐसे होता है रे, देखो एकदम ऐसे होता है, इसमें जब ऐसे डंडा बने होते हैं सर के, ठीक है, ये ऐसे ऐसा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा होता है, ये यहाँ पे खड़ा होकर के सर्वे करता है, ये नहीं बोलता इसको, क्या बोलते हैं इसको, टावर। हाँ क्या बोलते हैं, एयरफोर्स में होता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, जहाँ गुंडा लोग जंगल में रहेगा उसमें टावर पे खड़ा, पेड़ पे बैठल रहेगा बंदूक लेके, ठीक है। तो बोला वो मचान बनाओ, क्या बनाओ, मचान, टावर। और टावर पहले हेलीकॉप्टर तो होता नहीं था, पहले गूगल तो था नहीं, ला गूगल पे देख तो जरा कैसा दिखता है। एक टावर बनाया, मचान बनाया, मचान पे खड़ा होकर देखा, बोला रे ससुरा के, ये तो बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर बहुत सारा घर है। इसका मतलब ये जो लोग थे कैसे लोग थे, शहरी। बाउंड्री कहाँ पड़ता है, 50, 60, 100 घर के बीच के चारों ओर बाउंड्री कहाँ पड़ता है, शहर में कि गांव में, शहर में, जिसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी। क्या बोलते हैं, सोसाइटी। तो बोला कैसा है, शहर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, शहरे। उसी मचान पर से देखा कि जो नाली आ रही है एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। कहाँ काट रही है, समकोण पर। अब कहा कि ठीक है, तो शहर तो मिल गया, इस शहर है ससुरा का चीज का, है किसका। तो देखा कि जो पूरा शहर है ना, मेन नदी सिंधु नदी के आसपास था। किसके आसपास था, सिंधु नदी के आसपास था। तो उसका नाम क्या दिया उन लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता किसको बोलते हैं, जब मानव एक ग्रुप में रहता है, किसमें रहता है, ग्रुप में रहता है, और अपनी बातों से, विचारों से एक दूसरे को समझता है, तो उसे सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सभ्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सभ्यता कहते हैं। सभ्यता जो उसे बोलते हैं जिस मानव में सभ्य होता है, क्या होता है, सभ्य, उसे क्या बोलते हैं, सभ्यता, यानी संस्कार होता है। क्या होता है जी, संस्कार। तो क्या देखा, इन सारे जो लोग थे एक सब ग्रुप में रहते थे, उससे क्या बोला उसने, सभ्यता। क्या बोला, सभ्यता। ये खुदाई किस नदी किनारे हुआ था, सिंधु नदी किनारे। कहाँ हुआ था, सिंधु नदी किनारे। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। कोई डाउट, समझ में आया। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु नदी के आसपास खुदाई में मिले पुराने अवशेष को जब देखा गया तो कहा कि लोग एक जगह रहते थे, उसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के लोग कैसे थे, शहरी थे कि ग्रामीण थे, शहरी थे। कैसे थे, शहरी थे। अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से। कुछ नोट करना है तो कुछ नोट करो। नोट क्या करना है इसमें से, ये मिटा दे रहे खाली, इसमें तो जरूर काम भी नहीं है। अब देखो इसी में देखो जरा भी, और जब इन्होंने खुदाई किया तो खुदाई में देखा कि एक बात बताओ कि जो हमें कितने ऐसे गांव है जो इस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। देखा कि खुदाई कब किया था, 1921 ईस्वी में। कब किया था, 1921 में। देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी
सभ्यता में लगभग 350 एरिया मिले। कितने मिले जी? 350 शहर मिला। कितना मिला? 350 शहर मिला। इस 350 शहर में 200 शहर अकेले कहाँ मिला था? गुजरात में। कहाँ मिला था? गुजरात। जब इन्होंने खुदाई किया तो खुदाई के फलस्वरूप देखा कि सत्रह देखते हैं अंतिम छोर कहाँ पे मिलता है। अंतिम छोर कहाँ पे मिलता है? हाँ जी, तो बहुत बार 1921 में शुरू हुआ। 1921 में शुरू हुआ। ठीक है, देखो जब खुदाई शुरू हुआ तो खुदाई के लास्ट में देखा कि पश्चिमी भाग में ये कहाँ जो मिलता है सबसे लास्ट जगह, ये देखा कि लास्ट जगह जो आपका इसको बोलते हैं सुक्का गेंडोर। सुक्का गेंडोर क्या बोलते हैं? सुक्का गेंडोर। सुत्का, सुत्का गेंडोर क्या बोलते हैं? सुत्का गेंडोर। जब ऊपर देखा उत्तर में कहा मिला? इनको जम्मू कश्मीर में मिला था। जगह नाम था मांडा। क्या नाम था जी? मांडा। कहा मिला? मांडा में। जब ये इन लोगों ने दक्षिणी भाग में देखा तो आपका दक्षिणी भाग में ये जगह है आपका, क्या नाम है? महाराष्ट्र। क्या जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक जगह है जिसका नाम है दैमाबाद। क्या नाम है? दैमाबाद। जब इन्होंने पूर्वी भाग में खखोलना शुरू किया कि पूरब में कहां तक मिला, तो पूरब में इसका विस्तार ज्यादा नहीं था। पूरब में मेरठ के पास एक जगह है आलमगीरपुर। क्या जी? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये 4 भागों में मिला था। कहाँ मिला था? ऊपर में कहा? मांडा, नीचे में दैमाबाद, पश्चिम में सुत्का गेंडोर। क्या बोलेंगे? सुत्का गेंडोर। बोलो सुत्का गेंडोर। पूरब में आलमगीरपुर। 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 यानी कि ध्यान से देखना, सवाल यहां से कई पूछे जाते हैं। अगर इस शेप को हम बनाया जाए तो देखो, अगर ये आलमगीरपुर यहां होता तो कैसा बनता? ये शेप एक क्या बनता? क्वाड्रेटल बनता। कैसा बनता? चतुर्भुज बनता। कैसा बनता? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसके 4 भुजा से बने होते हैं। लेकिन ये आलमगीरपुर कहाँ है जी? यहाँ पर। जब इसको मिलाया गया इस एरिया को तो देखा कुछ ऐसा बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल शेप में। इसको थोड़ा सा को इग्नोर कर दिया और क्या माना? ट्रायंगुलर शेप। सवाल कई बार पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत? अब हम जरा इस बात को माइंड में सेट करते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, इन सब जगह का नाम जरा करते हैं। उत्तर में मांडा। बोलो उत्तर में मांडा। पश्चिम में सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। पूरब में आलमगीरपुर। दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद। मैं अपना हाथ इशारा करूंगा, आप जगह का नाम बोलेंगे। ठीक है? बोलेंगे? ठीक है, इधर बोलेंगे पश्चिम। कितना देर में बोलोगे? कुछ दोस्तोगे? मैं बोल रहा हूं, सुनो, मैं बोल रहा हूं सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। सुत्का आलमगीरपुर। लड़कियों में गुण बहुत तगड़ी होती है, हाँ में हाँ मिलाने में। सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुन तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे बोलो कि लगे कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट हो।
हम मानते हैं कि आप थकी हुई आ रही, फिर भी थोड़ा सा बोलिए, ठीक है? बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया? याद हो गया ना? अब देखो, कुछ भी अब नहीं हुआ। आ जाओ, अब देखते हैं कि किस किस नदी के किनारे था, किस किस नदी के किनारे था। देखो, इस बात को देखते हैं। जो मांडा था ऊपर, एक चिनाब नदी के पास था। इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। देखो, सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? ऐड। क्या बोलते हैं? ऐड। स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, अ से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। एक क्लॉकवाइज चलना है ना। अब इसमें देखो, डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं, इसको काट दो, भारत में नहीं तो काट दो, ठीक है? देखो, स से सुतका गेंडोर, ड से आपका अभी बनेगा दास की नदी। कौन सा नदी? दास की नदी। नदी के नाम बोलेंगे दास की नदी। कौन सा नदी? दास की नदी, ठीक है? म से मांडा, नदी का नाम चिनाब, नदी का नाम चिनाब। और से आलमगीरपुर, नदी का नाम हिंडन नदी, अपना वाला हिंडन। कौन सा नदी? ये तो याद ही रहेगा सर, हिंडन नदी। नीचे डी से दैमाबाद, कौन सा नदी? परवरा नदी। क्या बोलेंगे इसको? परवरा नदी। ये वीडियो में दिख रहा है जी, परवरा नदी। एक एग्जाम पूछा था, बिहार को क्या बोलते, यूपी पीसीएस ने सवाल दिया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर है दैमाबाद, वो किस नदी के किनारे है? और उसमें परवरा ऑप्शन में नहीं था, परवरा ऑप्शन में ही नहीं था। तो परवरा नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कावेरी की। तो परवरा नहीं मिले तो घबराना नहीं, क्या मारना है? कावेरी। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब नदी का नाम याद करेंगे, आ जाओ। ऊपर चिनाब, नीचे परवरा बोलना, भी अभी क्या बोलना? परवरा, ठीक है? इधर हिंडन, इधर दास।
कब बंद हुआ रे? पता नहीं। लोग ताबूत ठोक देते हैं, क्या ठोकते हैं? ताबूत ठोक देते हैं, कील, ताबूत में कील ठोक देते हैं कि ताकि अच्छे से पैक हो जाए, वो निकले नहीं, वो निकले नहीं। ठीक है, तो ताबूत, अच्छा ताबूत रहेगा, आदमी मरेगा, इसके लिए श्मशान घाट में मिलेगा, मिले ना जी। तो आपका RH-37 कब्रिस्तान मिला था, क्या मिला था? RH-37 कब्रिस्तान मिला था, हाँ नाम था, जगह का नाम था, RH-37 कब्रिस्तान मिला था। इतना ही नहीं, जब खुदाई हो रहा था तो देखा कि श्रमिक है, कुम्हार का चाक है, अन्न लेके जाने के लोग बड़े बड़े जानवर के यूज करते होंगे, तो यहाँ पर हाथी का खोपड़ी मिला था, हाथी का खोपड़ी। हाथी तो जिंदा मिलेगा नहीं, हाथी मिलेगा? अच्छा तो मिट्टी उठाया, हाथी निकला हो करते हुए, नहीं ना, खोपड़ी मिला। उससे ये पता चला कि यहाँ हाथी लोग पालते थे, क्या पालते थे? हाथी। हाथी का क्या मिला? खोपड़ी। क्या मिला? खोपड़ी। ठीक है, और हाथी का खोपड़ी, यहाँ पर कुछ शव भी मिले थे, क्या मिले थे? शव। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पर देखो, जब कब्रिस्तान मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा? शव मिलेगा, मालिक की जरूरत नहीं है, शव मिलेगा। और यहाँ पर एक सींग वाला जानवर मिला था, एक सिंह, सिंह कैसे लिखते हो? एक सिंह वाला जानवर, एक सिंह वाला, ये वही जानवर था जो दिखने में बैल की तरह लगता था, लेकिन बैल नहीं था, ना तो बैल था ना ही सांड था। और ये वही जानवर था जिसमें अभी आगे चल के जब पढ़ेंगे, हड़प्पा की मोहरों पर, हड़प्पा की मोहर समझते हैं ना, सिक्का, मोहरों पर इसी जानवर का सबसे ज्यादा चित्र बना था। किसका बना था? एक सींग वाला, लोग गैंडा कहते हैं, क्या बोलते हैं? दिखाया है ना जी। तो मोहरों पे क्या था? एक सींग वाला जानवर का चित्र था।